गुर्जर प्रतिहार, कदम और राष्ट्रकूट जैसे बड़े शक्तिशाली राज्य हमें एक राज को बताते हैं कि ये तो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी ये कैसे बड़े साम्राज्य के एक शक्तिशाली राजा बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वन वीडियो में सीखा था, क्या सीखा था? तो लास्ट वन वीडियो में हमने आपको बताया था कि इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज के बारे में बात किया था। न्यू डायनेस्टीज के बारे में बात किया था। इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज यानी इसमें मैंने देखा था किंग किंग हुआ करते थे, उनके अपने फ्यूडेटरीज हुआ करते थे जिनको हम लोग सामंत के नाम से जानते हैं। इन्हीं जो फ्यूडेटरीज सामंत को जब उनको तो पावर मिल जाती है, पावर प्लस वेल्थ। जैसे किसी भी इंसान को दोस्तों पावर प्लस पैसा मिलता है तो वो इंसान वहां अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है कि अपना स्वतंत्र रूप से एक शासक के रूप में जो है कि घोषित कर देता है, और वो जो है कि अपने हाई टाइटल साउंडिंग के साथ उस शासन पे राज करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो मैंने अभी जैसे शुरुआती में आपको एक हुक देने का प्रयास किया कि जो आपके राष्ट्रकूट और आपके जो कदम्ब थे एंड आपके जो गुर्जर प्रतिहार थे, कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। अच्छा, कदम्ब कहाँ थे? ये आज के कर्नाटका में। अच्छे राष्ट्रकूट कहाँ थे? डेक्कन एरियाज में। डेक्कन के ये एम्पायर को इन्होंने मजबूत किया। दूसरा, ये आपके आज के राजस्थान वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। दीज ऑल वर नॉट अ क्षत्रिय। क्या थे दोस्तों? ये क्षत्रिय नहीं थे। क्या थे? क्षत्रिय नहीं थे। इसका मतलब क्या? जो अर्ली मिडल पीरियड में, एक बार देख लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हमको समझना है कि इस बात से हमको ये समझ आती है कि जो आपका अर्ली मिडल पीरियड था, क्या था? जो अर्ली मिडल पीरियड था, उसमें जो है कि एक तो जो ये कॉन्सेप्ट चलता था वर्ड का और राजा का। वर्ड और राजा का यानी जो वर्ड व्यवस्था थी, इसको भी चैलेंज किया गया। वर्ड जो सिस्टम था उसको भी चैलेंज किया गया था। वर्ड सिस्टम जिसको नहीं पता है दोस्तों, मैं इसको बता देता हूँ। एक अब उसको ऐसे याद करेंगे बकवास के नाम से। बी से ब्राह्मण, जिनका काम था कि वैदिक अनुष्ठान कराना यानी यज्ञ कराना, या फिर और वो यज्ञ करवाना। ऐसे राजाओं के वो हेल्प करते थे, यानी वो किंग मेकर के काम करते थे। किंग मेकर इन द सेंस किंग की सहायता करते थे। और ये माना जाता था कि ये जो राजा होते हैं ये अन्य तीन वर्णों के लिए होते हैं, ब्राह्मण पे राज करने के लिए नहीं बने हैं, ऐसा उन लोगों का अपना मानता। दूसरा, क्षत्रिय वर्ग के थे जो वॉरियर क्लास के थे। अच्छा, ये नॉलेज करते थे, ज्ञान प्रोवाइड करते थे, यानी ये इनका शिक्षा दीक्षा काम होगा। तो वैसे जो थे ये ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, ये अपने साम्राज्य में व्यापार का काम करते थे, उससे समृद्धि लाते थे। दूसरा क्या होते थे दोस्तों? शूद्र थे। शूद्र जो आपको सर्विस प्रोवाइडर थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब हम लोग अर्ली मिडिल पीरियड को, इतिहास को देखते हैं, उसको समझते हैं, तो दोस्तों उसमें एक चेंजिंग आता है। उसमें चेंजिंग ये आता है कि जो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी जैसे मैंने कहा कि अर्ली मिडिल पीरियड में, प्रारंभिक मध्यकाल में राजनीतिक गतिशीलता बदल रही थी या सोशल मोबिलिटी बदल रही थी। अब वर्ड जो डिसाइड करेगा उस आधार पर नहीं काम करते थे। यानी अगर कोई भी रीजनल पावर या भी कोई वर्ड के लोग, अगर वो सैन्य शक्ति और भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, क्या? सैन्य शक्ति और भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो उस अपने रीजन के वो शासक बन जाते थे। जैसे आपको गुर्जर प्रतिहार देखने को मिल जाते हैं, कदम्ब देखने को मिल जाते हैं, और आपके राष्ट्रकूट भी देखने को मिल जाते हैं। आई होप जो आपको मैं समझाने का प्रयास किया, ये बात आपको समझ आई होंगी। अब मैं बताता हूँ हु इज द फाउंडर ऑफ कदम्ब, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। हु इज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार। और आपका मैंने कल आपको बता दिया था कि जो दंती दुर्ग था, ये चालुक्य के क्या थे?
चालुक्य सामंत थे। इन्होंने चालुक्य लास्ट लॉर्ड को उसका वध करते हैं और ये खुद वहां के शासन पे बैठ जाते हैं, यानी और मतलब कि डेक्कन पे राज करते हैं। तो दोस्तों जो कदम्ब थे, क्या थे? जो कदम्ब थे, इसको मैं एक बार रीच करता हूँ, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो दोस्तों कदम्ब थे, ठीक है, जो कदम का जो शासक था मयूर शर्मन था। कौन सा दोस्तों? मयूर शर्मन था, जो जन्म से ब्राह्मण थे। अच्छा, एक शब्द और एनसीईआरटी में प्रयोग किया गया है जिसका नाम जो वो शब्द है इंटरप्राइजिंग फैमिली। कौन सा दोस्तों? इंटरप्राइजिंग फैमिली। इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे चलते हैं। इंटरप्राइजिंग फैमिली, इंटरप्राइजिंग फैमिली। इंटरप्राइजिंग फैमिली का मतलब यह है कि उद्यमी परिवार। क्या है दोस्तों? उद्यमी परिवार। क्या है? उद्यमी परिवार है। क्या है? उद्यमी परिवार है। ये आपका थोड़ा सा टिल्टेड हो गया था, मैं इसको सही करता हूँ।